बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद हत्या मामले में पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने अनंत सिंह को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अनंत सिंह के वकील नरेश दीक्षित ने कहा है कि अभी तक की जांच में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। मोकामा से विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत है। पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को दुलारचंद हत्या मामले में जमानत दिया है। हमारे साथ अनंत सिंह के वकील नरेश दीक्षित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, पटना हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान आपकी तरफ से क्या कुछ दलीलें रही? जी, आज उनकी जमानत की सुनवाई हुई जस्टिस आर.पी. मिश्रा के कोर्ट में, और मुख्यतः हमने यही कहा कि एफआईआर में जो एलिगेशन है एक आई विटनेस के द्वारा, वो यही है कि अनंत सिंह ने अपने हाथ में लिए रिवॉल्वर से गोली मारा, जो कि डिसीज के बाएं पैर के एड़ी में लगा। तो वो वाइटल ऑर्गन नहीं है और उससे मौत भी नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये है कि साहब उस गोली की इंजरी से उनकी मौत नहीं हुई है। अनंत सिंह ने कोई दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं किया, कोई इंटरवीनिंग सर्कमस्टांसेस नहीं थे। ये सारी बातों को सुना गया। जबकि एक और बात आई सामने कि पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने कहा था कि उस दौरान जितने पुलिस गार्ड्स उस पर डिप्लॉयड थे, उन सब का भी स्टेटमेंट किया जाए कि उन्होंने क्या कहा है। और सबके स्टेटमेंट हुए, वीडियोग्राफी हुई, और सबने कहा कि साहब अनंत सिंह ने गोली नहीं चलाया, उनको देखा भी नहीं। तो ये बातें क्लियर करती हैं कि उनके पर जो आरोप था वो बिल्कुल झूठा था, मध्यम था और चुनावी रंजिश के कारण लिया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात ये था कि जो इन्फॉर्मेंट ने जब अपने बाप को दूरभाष से सूचना दी, तो उसने ये नहीं कहा कि अनंत सिंह ने इनकी हत्या कर दी है। उसने ये कहा कि साहब दादाजी की का मृत्यु हो गया है और किसने मारा, क्यों मारा, उसने नाम नहीं दिया। ये सारी चेन इसी तरह इंडिकेट करती है कि उनको झूठा इस मुकदमे में फंसाया गया था। वो 2011 से जेल में है और यही सब कंसिडर करके सर, कोर्ट जमानत देता है तो शर्तें लगाता है कि आप गवाहों को नहीं धमकाएंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे, जांच अधिकारी बुलाएगा तो आप जाएंगे। क्या इनकी जमानत देते समय भी इस तरीके का कोई शर्तें अदालत द्वारा लगाई गई है? आज माननीय उच्च न्यायालय ने सिर्फ ऑपरेटिव पोर्शन को कहा कि हम इनको जमानत देते हैं और ये शर्तें निहित होती हैं। अगर वो नहीं भी लिखी जाए तो आपको पालन करना होता है जमानत की शर्तों को। डिटेल ऑर्डर जब आएगा तो उसमें बाकी शर्तें। सर, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से दुलारचंद की हत्या हुई, हत्या के बाद अनंत सिंह को पटना बेऊर जेल जाना पड़ा, उसके बाद की जो सियासी हलचलें थी वो तेज हो गई थी और उसके बावजूद भी अनंत सिंह मोकामा से जीत गए थे। अब अनंत सिंह का बयान आया है कि अब वो आगे से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अपने परिवार को बढ़ाएंगे। तो यह किस तरफ संकेत उनके द्वारा यह दिया था? देखिए, जहाँ तक उनके पॉलिटिकल फैसले का बात है, उस पर मैं कमेंट करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। तो वही बता पाएंगे कि वो आगे चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, या उनके परिवार से कौन लड़ेगा। इस केस की जहाँ तक बात है, उसी केस के तथ्यों को मैं जानता हूँ और वही दलील मैंने वहाँ दी है। पॉलिटिकल उनका क्या सोच होगा, इस पर मैं वो नहीं किया। हाई कोर्ट ने जब जमानत दी है तो क्या जब आगे मामले में ट्रायल शुरू होगा, चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद जब ट्रायल चलेगा तो उस दौरान इसका फायदा मिलेगा क्या? जी, जरूर से मिलेगा, क्योंकि देखिए पूरी केस जो आई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें कोई तथ्य ऐसा नहीं आया है कि अनंत सिंह गोली चला रहे थे या उन्होंने उस डिसीज पे गोली चलाई। केस की इसी का तो ट्रायल होगा और ट्रायल में निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक कोई ऐसा मटेरियल नहीं आया है कि उनको कुछ सजा। तो इनका मानना है कि अभी तक की जांच में ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा है या पुलिस को नहीं मिला है जिस आधार पर उन्हें किसी भी तरीके का कोई सजा दी जाए, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि जब मामले में सुनवाई होगी, ट्रायल चलेगा, उस दौरान यह साबित करेंगे कि दुलारचंद की हत्या अनंत सिंह ने नहीं की है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह केस किस रूप में आगे बढ़ता है और कौन सा रूप धारण करता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ भोपाल।